स्टार्ट करेंगे पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स जो है ना दो डिस्टिंक्ट फॉर्म में होते हैं, एक होते हैं सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर मेटाजोआ, जिसको हेलमिंथ या वॉर्म्स भी कहते हैं। मेडिकल पर्पस के लिए प्रोटोजोआ सब डिवाइड हुए हैं 4 ग्रुप्स में, ठीक है। एक सार्कोडीना, ये देखिए सार्कोडीना में स्पोरोजोआ, मस्तिगोफोरा एंड सीलिएट्स, ये हो गई प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन। प्रोटोजोआ क्या है? ये है सिंगल सेल पैरासाइट्स, जबकि हेलमिंथ जो है या मेटाजोआ जिसको हम कहते हैं, उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2 फाइला में हुई है, प्लेटीहेलमिंथस जिसको हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं एंड निमाथेलमिंथस जो राउंड वॉर्म्स होते हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिंथस जो है उसमें 2 मेडिकली इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, सिस्टोडा यानी कि टेप वॉर्म्स, इसके अलावा ट्रिमाटोडा जो कि फ्लूक्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेसिस ऑफ द प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ रिक्वायर करती है एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन टर्म। मैंने जो प्रोटोजोआ है उनको लाइफ साइकिल कंसिस्ट करता है ट्रोफोजाइट का। ट्रोफोजाइट एक मोटाइल होती है, फीडिंग रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म होती है जो कि सराउंड होती है किसी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन से, और दूसरी फॉर्म होती है एक सिस्ट फॉर्म, ट्रोफोजाइट सिस्ट जबकि नॉन मोटाइल होती है, नॉन मेटाबोलाइजिंग होती है, नॉन रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म होती है और ये सराउंड होती है किसी थिक वॉल से। सिस्ट जो बनती है वो सर्वाइव करती है वेल इन द एनवायरनमेंट एंड इज सो ऑफन इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन। यही ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होती है क्योंकि एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। सर्टेन प्रोटोजोआ जो है जैसे कि लेशमेनिया एंड ट्रिपानोसोमा जो है, इनको फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स होती हैं जिसको हम कहते हैं प्रोमेस्टिगोट्स या ट्राइपोमेस्टिगोट्स, और इसको नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स भी होती हैं जिसको हम कहते हैं मेस्टिगोट्स लिखेंगे प्रो ट्रिपो ए। बहुत से हेलमिंथ को लाइफ साइकिल होता है जो प्रोग्रेस करता है एग से लेके लार्वा टू एडल्ट, ठीक है। द एग कंटेन एम्ब्रियो जो हैच होता है, डिफरेंशिएट होता है लार्वा में जो मैच्योर होता है एडल्ट में, और फिर वो एग प्रोड्यूस करता है। स्पेशल टर्म अप्लाई की जाती है होस्ट को ऑफ सर्टेन पैरासाइट एज दे प्रोसीड थ्रू देयर लाइफ साइकिल। डेफिनेटिव होस्ट वो होता है जिसका इन विच सेक्सुअल साइकिल अकर या एडल्ट प्रेजेंट जिसमें एडल्ट प्रेजेंट होगा या जिसमें सेक्सुअल साइकिल होगा उसको डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे। जबकि इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है? जिसमें एसेक्सुअल साइकिल हो या फिर लार्वा प्रेजेंट हो। रिगार्डिंग द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शन, एग्जामिनेशन स्टूल की ओवा और पैरासाइट्स के लिए की जाती है। ओवा का मतलब है अंडे, पैरासाइट्स का मतलब है लार्वल या एडल्ट फॉर्म। उसके बाद है कि यूजिनोफीलिया जो है एसोसिएटेड होते हैं विद सेवरल हेलमिंथ इन्फेक्शन के साथ, स्पेशली राउंड वॉर्म में जो है ना, राउंड वॉर्म लार्वा माइग्रेट थ्रू टिश्यू, जब वो माइग्रेट करते हैं थ्रू टिश्यू तब यूजिनोफीलिया हो जाती है। हाई यूजिनोफिल का काउंट देखा जाता है इन्फेक्शन फॉलोइंग वॉर्म से, एस्केरिस में होता है, स्ट्रोंगलॉइड से, ट्राइकीनिया टॉक्सकारा एंड हुकवॉर्म, नेक्टर एनक्लाइस्टोमा। इन्फेक्शन फ्लैट वॉर्म का यानी फ्लूक से, एंड शिस्टोसोमा ट्रीमाटोड भी एलिसाइड करता है यूजिनोफीलिया। यूजिनोफिल्स जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है होस्ट के डिफेंस में अगेंस्ट दीज पैरासाइट्स, ठीक है, इसलिए यूजिनोफिलिया होती है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 51 स्टार्ट करते हैं, इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल प्रोटोजोआ। इंटेस्टाइनल जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें हम 3 पढ़ेंगे, ENT अमीबा, जियाडा एंड क्रिप्टोस्पोरियम, जबकि यूरोजेनाइटल में हम एक ही पढ़ेंगे, ट्राइकोमोनास। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें तो इस बुक में जो मेजर प्रोटोजोआ पैथोजन जो है ना वो ग्रुप हुए अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन बॉडी में जहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली डिजीज़ करवाते हैं। इंटेस्टाइनल और जो यूरोजेनाइटल है प्रोटोजोआ इस चैप्टर में देखेंगे, ब्लड वाले और टिश्यू वाले अगले चैप्टर में। नंबर 1 बात यह है कि इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर 3 ऑर्गेनिज्म, अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा फ्लैजिलेट है एक, दूसरा जो कि है जियाडा लैम्बलिया, और तीसरा एक स्पोरोजोआ है जो है क्रिप्टोस्पोरियम होमिनिस, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि यूरोजेनाइटल में देखें, ये हो गया इंटेस्टाइनल के, यूरोजेनाइटल में फ्लैजिलेट है एक, वो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तीसरा ब्लड में और टिश्यू प्रोटोजोआ जो है ना वो वेरी किए हैं, वेरिड ग्रुप में है जो कंसिस्ट करते हैं फ्लैजिलेट्स के, यानी जिसमें आ जाते हैं ट्रिपानोसोमा एंड लेशमेनिया, उसमें स्पोरोजोआ भी है, प्लाज्मोडियम एंड टॉक्सोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिस्टिक लंग पैथोजन जो है न्यूमोसिस्टिस, वो डिस्कस किया जाएगा इस ग्रुप में। आदो यहाँ पे मॉलिक्यूलर एविडेंस है दैट इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ फंगस।
मेजर और माइनर पैथोजन इस टेबल में देख लेते हैं। मेजर पैथोजन में जो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो है, जब हमने कहा इंटरमीबा हिस्टोलिटिका है, वो अमीबियासिस कॉज कराएगा। जियाडा लैमलिया जियाडासिस कराएगा। क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस करवाएगा। यूरोजेनाइटल ट्रैक में ट्राइकोमोनास एक ही है, ट्राइकोमोनास वेजाइनस ट्राइकोमोनियासिस करवाएगा। ब्लड और टिश्यूज़ में प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ में जो मलेरिया करवाती है, टोक्सोप्लाज्मा गोंडे टोक्सोप्लाज्मोसिस, नोमोसाइस्टिस जीरोवेसी नमूनिया, ट्रिपोनोसोमा स्पीशीज़ ट्रिपोनोमोसिस, उसमें टी क्रूजी आ जाती है, ट्रिपोनोसोमा क्रूजी, वो चगास डिजीज़ करवाएगी। गैम्बिन्स स्लीपिंग सिकनेस, रोडिसिंस भी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करवाएगा। उसके अलावा लेशमेनिया की स्पीशीज़ है, वो लेशमेनियासिस करवाएंगी। उसमें लेशमेनिया की जो स्पीशीज़ है उसमें भी लेशमेनिया डोनोवी आ जाता है, डोनोवनी, वो काला आज़ार करवाएगा। ट्रोपिका जो है वो कुटेनियस लेशमेनियास, मैक्सिकेना कुटेनियस कराएगा। ब्राज़ीलियंसिस जो है वो म्यूकोकुटेनियस कराएगा। अब माइनर में जो है, माइनर भी हैं कुछ प्रोटोज़ोआ, उनके ये नाम गिवन है। कुछ डिजेंट्री कराएंगे, आइसोस्पोरियासिस, माइक्रोस्पोरियासिस, साइक्लोस्पोरियासिस, मेनिंजाइटिस, बेबिसियोसिस। ठीक है, माइनर हम इतने नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है, लिखा है कि आल्दो इमिग्रेंट्स एंड अमेरिकन जो रिटर्न करते हैं अब्रोड से, वो प्रेजेंट होते हैं फिजिशियन पे यूएस में किसी पैरासाइटिक डिजीज़ के साथ। सर्टेन पैरासाइट ज़्यादा लाइकली है टू अकर आउटसाइड द यूएस। फीचर मेडिकली इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ के इंक्लूडिंग देयर अकरेंस इन द यूएस डिस्क्राइब हुई है इस टेबल में। ये है फीचर मेडिकली इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ के। जो ईएनटी अमीबा है, इंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल, हम पहले कर लेते हैं। तो ईएनटी अमीबा जो है ना, तब होता है जब इंजेक्शन करें हम सिस्ट इन द फूड, इसके यूएस में हो। ये सारे जो है ना इंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल यूएस में होंगे ही होंगे। डायग्नोस कैसे होता है, जब हम ट्रोफोजाइट या सिस्ट स्टूल में देखते हैं, पेशेंट को कहेंगे स्टूल में, या फिर सीरोलॉजी के जरिए भी देखते हैं। ट्रीटमेंट में हम उसको मेट्रोनिडाजोल दे देंगे या टिनिडाजोल। जियाडा जो है वो भी सिस्ट की इंजेक्शन से होती है। ट्रोफोजाइट या सिस्ट सेम देखी जाएंगे, स्टूल सो सिर्फ होगा इसमें टेस्ट, सीरोलॉजी नहीं है। जियाडा में मेट्रोनिडाजोल सिर्फ देंगे, ये नहीं देंगे। क्रिप्टोस्पायरोडियम जो है वो भी इंजेक्शन ऑफ सिस्ट इन द फूड। अब इसमें डायग्नोस हम कैसे करेंगे, एसिड फास्ट स्टेन करेंगे। एसिड फास्ट स्टेन में हमें सिस्ट मिलेंगी क्रिप्टोस्पायरोडियम में। पैरामोमाइसिन यूज़फुल है। ट्राइकोमोनास जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। ट्रोफोजाइट जो है ना, वेट माउंट मिलेंगे, वेट माउंट में हमें ट्रोफोजाइट्स मिलेंगे, इसमें मेट्रोनिडाजोल दे देंगे। नेक्स्ट है ब्लड और टिश्यू में जो इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ, उनके इंपॉर्टेंट फीचर। अब ये जो है ना, ट्राइपोनोसोमा टी क्रूजी, ये रीडुविड बग, ये है रीडुविड बग, जिसको एशियन बग भी कहा जाता है, कुछ इस तरह का। तो इसके ज़रिए ये फैलता है। तो ये रीडुविड बग, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का। ये यूएस में रेयर है। इसमें टेस्ट हम कैसे करते हैं, इसका ब्लड स्मीयर करवाते हैं पेशेंट का, बोन मेरो जीनो डायग्नोसिस करते हैं। इसमें हम नाइफोर्टिमॉक्स देते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा, जीनो डायग्नोसिस क्या होती है, हम किसी भी पैरासाइट किसी ह्यूमन का डिटेक्ट कर रहे होते हैं बाय फीडिंग अ सूटेबल इंटरमीडिएट होस्ट, जिसे किसी इंसेक्ट को हम खिलाते हैं, और सपोजली इन्फेक्टेड मटेरियल जैसे ब्लड वगैरह, फिर उसको जो है हम एग्जामिन करेंगे एनिमल को। तो ट्रिपोनोसोमा क्रूजी इस तरह से होती है डायग्नोस। फिर गैम्बिन्स ट्रिपोनोसोमा गैम्बिन्स एंड ट्रिपेनोसोमा रोडिसेंस। ये टेस्टस फ्लाई से होता है। इसमें हम ब्लड स्मेयर करके चेक करते हैं और उसमें सूरामिन हम देते हैं ट्रीटमेंट। यूएस में ये इतना नहीं होता। ये है वो सीटी फ्लाई जिससे होता है ये वाला
देते हैं क्लोरोक्वीन देंगे अगर सेंसिटिव है, आल्सो प्राइम क्वीन फॉर विविक्स एंड ओवेल, क्लोरोक्वीन या प्राइम क्वीन। फैल्सिपेरम जो है वो एनोफिलस मॉस्किटो से वही से होता है, ये भी नहीं है यूएस में कॉमन। ब्लड स्मेरी करेंगे, क्लोरोक्वीन देंगे अगर सेंसिटिव है तो मेफ्लोक्वीन या क्विनिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन या मेलारोन या आर्टिमेंसिस देंगे अगर रेजिस्टेंट है वो तो ये ट्रीटमेंट आप याद कर लीजिए अच्छे से, ये बहुत कॉमन डिजीज़ है। सेंसिटिव क्लोरोक्वीन देंगे, अगर सेंसिटिव है तो मेफ्लोक्वीन देंगे या क्विनिकिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन देंगे या मेलारोन देंगे या आर्टिमेंसिस देंगे अगर रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट टोक्सोप्लाज्मा है। टोक्सोप्लाज्मा होती है जब इंजेक्शन होती है सिस्ट की किसी कच्चे मीट में या कैट की फीसिस के साथ कांटेक्ट हो जाए। इसमें हम डायग्नोस, ये यूएस में भी होती है, सीरोलॉजी से हम डायग्नोस करते हैं, माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं टिश्यू को, और माउस की इनोकुलेशन करके देखते हैं। सल्फाडाइजीन ट्रीटमेंट देते हैं, पायरीमेथामीन भी देते हैं कंजेनाइटल डिजीज़ के लिए, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के लिए। अब न्यूमोसाइटिस कैसे होती है, इनहेलेशन से होती है, यूएस में भी होती है, लंग बायोप्सी की जाती है या लवाज किया जाता है। न्यूमोसाइटोसिस में हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल देते हैं या पेंटामाइड एटोवाकोन भी दे सकते हैं। मेडिकली इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो है ना लाइफ साइकिल ऑफ द इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ में, वो 51(3) में मेंशन है। अब देखें, अब इनके लाइफ साइकिल ईएनटी अमीबा का, इंसेक्ट वेक्टर, इन सब का कोई भी नहीं है इंटेस्टाइनल का। सिर्फ ये बात याद रखें कि वो स्टेज जो ह्यूमंस को अफेक्ट करती है वो इन सब की सिस्ट है, सिवाय ट्रोकोमोनास वेजाइनलिस जो को ट्राफोजाइट से इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। अब वो स्टेजेस ह्यूमन में जो मोस्ट एसोसिएट होता है किसी डिजीज़ से, ट्रोफोजाइट्स जो हैं, अब होता है सिस्ट से है, लेकिन इंटी अमीबा में ट्रोफोजाइट्स ब्लडी डायरिया करवाते हैं और लिवर एब्सेस भी करवा देते हैं। और इम्पोर्टेंट स्टेज आउटसाइड द ह्यूमन इसमें सिस्ट है, इसमें भी सिस्ट है, इसमें भी सिस्ट है। जाडा में भी ट्रोफोजाइट वाटरी डायरिया करेंगे और इसमें भी वाटरी डायरिया करेंगे। जबकि ट्राइकोमोनास जो कि ट्रोफोजाइट से होता है उसमें ट्रोफोजाइट्स ही जाके वेजाइना डिस्चार्ज करवाते हैं और इसका कोई भी आउटसाइड ह्यूमन सोर्स नहीं है स्टेज। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ को डिटेल में। सबसे पहले इंटेमेबा, इसमें डिजीज़ जो होती है इंटेमेबा हिस्टोलिटिका अमीबिक डायजेंट्री करवाता है, डायजेंट्री और लिवर एब्सेस भी करवाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि लाइफ साइकिल जो है ना इंटेमेबा हिस्टोलिटिका वो 51(1) में देख लें। इसमें जो है ना 2 स्टेजेस होते हैं, एक मोटाइल होता है चलने फिरने वाला अमीबा स्टेज या ट्रोफोजाइट भी कह सकते हैं, और दूसरा नॉन मोटाइल विच इज सिस्ट स्टेज। फिगर में देख लें, पहले ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि इंटेमेबा हिस्टोलिटिका का जो लाइफ साइकिल है ना, टॉप ब्लू एरो जो है ना वो शो कर रहा है कि सिस्ट इसने खाई। अब इंटेस्टाइन में जब वो चली गई ना तो उन सिस्ट ने जाके यहाँ पे ट्रोफोजाइट्स प्रोड्यूस किए। अब ट्रोफोजाइट्स जो है ना अमीबिक डायजेंट्री करवा देंगी, ठीक है, कॉलन में, और स्प्रेड हो जाएंगी लिवर में। देखिए कॉलन से ये लिवर में स्प्रेड हो रही है, ठीक है, लिवर में जाएंगी, इसके अलावा लंग्स में भी जाएंगी, इसके अलावा ब्रेन में भी जाएंगी। बॉक्सेस ए बी देखें, बॉटम जो ब्लू एरो है ना वो शो कर रहा है कि जो सिस्ट है और ट्रोफोजाइट है अब वो स्टूल में पास हो रही है और इन्वायरमेंट में जा रही है। रेड एरो फिर शो कर रहा है कि इनका सर्वाइवल हो रहा है सिस्ट का इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, फिर दोबारा ये साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। अब ये जो है ना इसका इन्फेक्टिव स्टेज था, यहाँ से जब ये स्टूल में भी दे रहा है, ये भी इसका इन्फेक्टिव या ये डायग्नोस्टिक स्टेज भी हो सकता है। डी वाला डायग्नोस्टिक है और ये इन्फेक्टिव भी है। इंटेस्टाइनल डिजीज़ कोलन में यहाँ पे हो रही है और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज़ ये लंग्स, लिवर, ब्रेन यहाँ पे हो रही है। सिस्ट जो है ना वो प्रीडोमिनेट करती है नॉन डायरियल स्टूल में। इसमें लिखा है कि ट्रोफोजाइट जो है ना वो इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन्स में होते हैं और डायरियल स्टूल में भी होते हैं। सिस्ट जबकि जो है वो नॉन डायरियल स्टूल में होती है। ये सिस्ट जो है हाईली रेजिस्टेंट नहीं होती और रेडली किल हो जाती हैं बॉइलिंग से, लेकिन क्लोरीनेशन और वाटर सप्लाई से नहीं होती किल, और रिमूव होती हैं बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। ये देखें इस पिक्चर में देखें, इसमें जो है ना इंटेमेबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजाइट है विथ 1 इंजेस्टेड आरबीसी। ये असल में आरबीसी को खाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कैसे। देखें 1 इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल है इसमें देखें, एंड 1 न्यूक्लियस है, ठीक है। सर्कल विद इन डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रेड ब्लड सेल को। अब बी फिगर जो है उसमें देखें हिस्टोलिटिका की सिस्ट है विथ 4 न्यूक्लियाई हैं, और इसमें जो है जियाडा लैम्बलिया है ट्रोफोजाइट, जियाडा लैम्बलिया सिस्ट है, इसमें ई में वेजाइनलिस्ट ट्रकोमोनास वेजाइनलिस ट्रोफोजाइट।
ये फिगर भी देख लें, ईएनटी अमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजाइट है, लॉन्ग एरो जो है ये पॉइंट कर रहा है ट्रोफोजाइट ऑफ ईएनटी हिस्टोलिटिका, शॉर्ट एरो जो है न्यूक्लियस की तरफ दिखा रहा है, ये न्यूक्लियस है इसका, और एरो हेड जो है ना 6 इंजेस्टेड आरबीसी को दिखा रहे हैं, 6 इंजेस्ट है, ठीक है। अब ये पिक्चर भी देख लें, ईएनटी अमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट है, एरो पॉइंट कर रहा है सिस्ट की तरफ, दो जो है ना 4 न्यूक्लियाई में से विजिबल है जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द हेड ऑफ द एरो, ये वाले। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो सिस्ट है उसमें 4 न्यूक्लिया होते हैं और ये इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। एक्सिस्टाइजेशन की जब होती है इंटेस्टाइनल ट्रैक में तो अमीबा विद 4 न्यूक्लिया इमर्ज होता है और फिर डिवाइड होता है और 8 ट्रोफोजाइट्स बन जाते हैं, 4 न्यूक्लिया में से 8 ट्रोफोजाइट। मच्योर जो ट्रोफोजाइट है उसका सिंगल न्यूक्लियस होगा विथ इवन लाइनिंग ऑफ द पेरिफेरल क्रोमाटिन और उसमें प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियोलस यानी कैरियोसोम होगा। एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं अगेंस्ट ट्रोफोजाइट एंटीजेंस इन इन्वेजिव अमीबियासिस, लेकिन ये प्रोटेक्टिव नहीं है, प्रीवियस इन्फेक्शन जो है ना प्रिवेंट नहीं करता री इन्फेक्शन को। एंटीबॉडीज़ यूजफुल हैं हाउएवर सीरोलॉजिक डायग्नोसिस के लिए सिर्फ। उसके बाद उन्होंने बताया पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी। ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्वायर कैसे होता है, जब सिस्ट जो है इंजेस्ट की जाती है तो ट्रांसमिट होता है प्राइमरीली फीकल ओरल रूट से कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में। एनल ओरल ट्रांसमिशन भी होती है जैसे मेल होमोसेक्सुअल्स में। कोई भी एनिमल रिजर्वर नहीं है। इंजेस्टेड सिस्ट जो है वो डिफरेंशिएट होती हैं ट्रोफोजाइट्स में इन द इलियम, लेकिन कॉलोनाइज कहाँ पे करेंगी, सीकम में। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ट्रोफोजाइट कॉलोनिक एपिथेलियम को इन्वेड करके वहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करेंगी जो कि लोकलाइज नेक्रोसिस करवा देंगी, ठीक है। लिटिल इन्फ्लामेशन होती है एट दैट साइट। जैसे ही लेजन मस्कुलरिस लेयर में पहुँचेंगी ना, मस्कुलरिस लेयर, तो टिपिकल फ्लास्क शेप्ड अल्सर बनेगा, फ्लास्क शेप, ये याद रखें, जो कि अंडरमाइन करता है और डिस्ट्रॉय करता है लार्ज एरिया ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को। फिगर 51(1) में देखें अल्सर, ये देखिए ईएनटी अमीबा हिस्टोलिटिका फ्लास्क शेप्ड अल्सर बन गया है, ये फ्लास्क बनी हुई है फ्रॉम कॉलोनिक म्यूकोजा रिजल्टिंग इन ब्लडी डायरिया, ठीक है। ये कब बना, क्योंकि एंजाइम रिलीज हुआ मस्कुलरिस लेयर में लेजन चली जाती है तब। फिर उन्होंने कहा कि प्रोग्रेशन इनटू द सब म्यूकोजा लेयर लीड करता है इन्वेजन ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन बाय द ट्रोफोजाइट। अब जब ये पोर्टल सर्कुलेशन में ऐसे जाते हैं, लिवर में ऐसे जाते हैं इरोड करके। बाय फार द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ द सिस्टमिक डिजीज इज द लिवर, जहाँ पे एब्सेस कंटेनिंग द इन्फेक्शन ऑफ द ईएम बाय ईएम हिस्टोलिटिका इज फाउंड वर्ल्ड वाइड, बट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज स्पेशली एरियाज विद पुअर सैनिटेशन में होता है। 1% और 2% जो पीपल हैं यूएस में वो अफेक्ट होते हैं। इन्फेक्शन कॉमन है मैन में जो होते हैं हु हैव सेक्स विद मैन। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है उसमें एक्यूट इंटेस्टाइनल अमीबियासिस होती है जो डायजेंट्री की तरह प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी ब्लडी म्यूकस कंटेनिंग डायरिया होता है। उसके बाद लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रही होती है, फ्लैचुलेंस होती है, टिनेसनेस होता है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। क्रोनिक अमीबियासिस में विथ लो ग्रेड सिम्टम जैसे कि ओकेजनल डायरिया, वेट लॉस एंड फटीग भी होती है। रफली 90% वो जो इन्फेक्ट होते हैं उनको एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, लेकिन कैरियर्स हो सकते हैं, वही कैरियर्स हो सकते हैं एसिम्टोमेटिक होते हैं जिनकी फीसेस में सिस्ट होती है और वो ट्रांसमिट होती है दूसरों को। कुछ पेशेंट में ग्रेन्युलोमेटस लीजन जिसको हम कहते हैं अमीबोमा, ये भी बन जाता है सीकल या रेक्टोसिग्मोइडल एरियाज ऑफ द कॉलन में। ये लेजन एडिनोकार्सिनोमा की तरह होती है कॉलन के और डिस्टिंग्विश करना चाहिए उनसे। अमीबिक जो एब्सेस है ना लिवर का, वो कैरेक्टराइज होता है राइट अपर क्वाड्रेंट, पेन होता है इसमें, वेट कम हो रहा होता है, फीवर हो रहा होता है, इनलार्ज टेंडर लिवर होता है। राइट लोब की एब्सेस पेनिट्रेट कर सकती है डायाफ्राम को और लंग डिजीज़ भी कॉज करा सकती है। मोस्ट केसेस जो है ना अमीबिक लिवर एब्सेस के वो पेशेंट में होते हैं जो हु हैव नॉट हैड ओवर्ट इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। एस्पायरेशन जब हम करेंगे ना लिवर एब्सेस की तो ब्राउनिश येलो पस मिलेगा जिसकी अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी एनकोवी पेस्ट की तरह होती है। देखिए ये है एनकोवी पेस्ट, ये खाने की चीज़ होती है। इस तरह की हमें जो है ना लिवर की एस्पायरेशन पे पस इस तरह का मिलेगा एनकोवी पेस्ट से सर। फिर है लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो होती है इंटेस्टाइनल अमीबियासी की, वो जब हम फाइंडिंग्स लाया करती है, फाइंडिंग्स आइदर ट्रोफोजाइट्स की किसी डायरियल स्टूल में या हमें सिस्ट मिले स्टूल में,
डायरियल स्टूल जो है ना वो एग्जामिन किया जाता है 1 घंटे के अंदर कलेक्शन के बाद, ताकि अमीबॉइड मोटिलिटी देखी जाए ट्रोफोजाइट्स की। ट्रोफोजाइट्स जो हमें नज़र आएंगे उनमें इंजेस्टेड आरबीसी भी होंगे, जो कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि हम समझ जाते हैं कि ये फीकल ल्यूकोसाइट्स हैं, जबकि वो ट्रोफोजाइट्स होते हैं। क्योंकि सिस्ट जो पास होती है इंटरमीडिएटली, एटलीस्ट 3 स्पेसिमेन शुड बी एग्जामिन्ड, क्योंकि वो इंटरमीडिएटली पास हो रही होती हैं। ओ एंड प्यू टेस्ट इनसेंसिटिव है और फास्ट नेगेटिव भी हो सकता है। हाफ ऑफ द पेशेंट विद इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस को नेगेटिव स्टूल एग्जामिनेशन आती है। हिस्टोलिटी का जो है ना डिस्टिंग्विश किया जाता है बाकी अमीबास के साथ 2 क्राइटेरिया पे। पहला ये क्राइटेरिया है कि न्यूक्लियस जो है ना ट्रोफोजाइट का, उसकी बेसिस पे। हिस्टोलिटिका का जो न्यूक्लियस छोटा होगा, देखें इसका हिस्टोलिटिका का छोटा न्यूक्लियस होगा, एक मिनट, हिस्टोलिटिका का न्यूक्लियस जो है वो छोटा होगा, उसमें छोटा सा जो है सेंट्रल न्यूक्लियोलस होगा, फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होंगे यहाँ पे इसके बॉर्डर पे, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि बाकी अमीबास का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि जो सिस्ट का साइज़ है एंड नंबर ऑफ इट्स न्यूक्लियर। मैच्योर एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका की जो सिस्ट है वो बिल्कुल स्मॉल सिस्ट होती हैं। देन एंटी अमीबा कोला है, और इनके न्यूक्लिया के नंबर पे भी कि इसमें 4 न्यूक्लिया होते हैं, जबकि कोलाए में 8 न्यूक्लिया होते हैं। ट्रोफोजाइट्स एंटी अमीबा डिस्पार के, जो कि नॉन पैथोजेनिक स्पीशी है एंटी अमीबा की, उसके जो है मॉर्फोलॉजिकली इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं फ्रॉम एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। इसीलिए वो लोग जिनको ट्रोफोजाइट्स स्टूल में आ रहे होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं अगर सिर्फ सिम्टम वारंट हो। 2 टेस्ट हाईली स्पेसिफिक है हिस्टोलाइटिका के लिए स्टूल में। एक वो जो डिटेक्ट करे हिस्टोलाइटिका का एंटीजन, और दूसरा टेस्ट न्यूक्लिक एसिड जो है ऑर्गेनिज्म का इन द पीसीआर में चेक करें, एंटीजन एंड पीसीआर में उसके एंटीजन्स, सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स। कंप्लीट एग्जामिनेशन सिस्ट की जो है वो इन्वॉल्व करती है वेट माउंड इन ए सेलिन एंड आयोडीन स्टेन्ड वेट माउंड एंड फिक्स्ड ट्राइकोम स्टेन्ड प्रिपरेशन, ईच ऑफ विच ब्रिंग आउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्ट मॉर्फोलॉजी। ये प्रिपरेशन आल्सो हेल्पफुल होती है इन डिस्टिंग्विशिंग द अमीबिक फ्रॉम द बेसिलरी डाइजेंट्री से। लेटर जो है मैनी इन्फ्लेमेटरी सेल जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट देखे जाते हैं, जबकि अमीबिक डाइजेंट्री में नहीं दिख जाते। लास्ट डायग्नोसिस है सीरोलॉजिक टेस्टिंग भी करते हैं अगर यूजफुल हो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द इन्वेजिव अमीबियासिस। इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है इन द पेशेंट विद द इन्वेजिव डिजीज़, लेकिन फ्रीक्वेंटली नेगेटिव आता है एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल में जो कि सिस्ट को पास कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सिम्टोमेटिक इंटेस्टाइनल अमीबियासिस या हेपेटिक एब्सेस के लिए मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लेजल है या टिनिडाजोल। हेपेटिक एब्सेस को ड्रेन नहीं करना चाहिए, इतना ज़रूरी नहीं है। एसिम्टोमेटिक जो सिस्ट कैरियर है उनको आइडोक्विनोल या पैरामोमाइसिन देनी चाहिए। प्रिवेंट कैसे करें एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से? अवॉइड करें फीकल कंटेमिनेशन फूड की, वाटर की, और ऑब्जर्व करना चाहिए गुड पर्सनल हाइजीन को, जैसे हैंड वॉश करना चाहिए। प्योरीफिकेशन करनी चाहिए म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज़ की, वो भी इफेक्टिव है अमीबियासिस को कंट्रोल करने के लिए। आउटब्रेक्स को सिटी डिवेलपर्स में स्टिल अगर जहाँ पे कंटेमिनेशन हैवी है। नाइट सॉइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि ह्यूमन फीसेज जो है ना फर्टिलाइजेशन ऑफ द क्रॉप्स के लिए यूज़ की जाती है, तो वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। इंडेमिक इन्फेक्शन के एरियाज़ में वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से कुक करना चाहिए। दैट्स इट, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कंप्लीट हो। अब हम एक स्केची की वीडियो देख लेते हैं एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका पे। एंटरिंग द हिस्टोरिकल डिग, ये इसका नाम है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका डिस्कस करेंगे जो हिस्टोरिकल साइड पे हो रहा है। सबसे पहले इसकी ट्रांसमिशन और लाइफ साइकिल देखें तो इसके 2 लाइफ साइकिल होते हैं, एक प्रोफाइज और सिस्ट स्टेज होती है। ये इसकी सिस्ट फॉर्म है, ये इन्फेक्शियस स्टेट है और कंटेमिनेटेड वाटर से होती है। ये डायरेक्टली वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। एंड मैन हु हैव सेक्स विद वुमेन, एनल ओरल ट्रांसमिशन भी होती है। सिस्ट फॉर्म जो जेड रेड से होती है, पोर्टल सर्कुलेशन से फिर वो लिवर को जाके अफेक्ट करता है और लिवर एब्सेस हो जाती है। ज़्यादातर राइट लोब लिवर एब्सेस होती है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है और राइट इनलार्ज्ड लिवर हो जाता है। इसके अलावा इसमें एल्कोवी पेस्ट लाइक अपीयरेंस होती है इसके एब्सेस की। यहाँ पे कोलन बनाया है, जो अल्सरेशन हो जाती है कोलन में वो शो की है, और फ्लास्क शेप्ड अल्सर होते हैं।
इससे ब्लडी डायरिया डायजेंट्री होती है, इसलिए यहाँ पे ब्लडी स्टूल दिखाया है। ONP से डायग्नोज होता है, ओवा एपेंसाइट्स इन द स्टूल। और माइक्रोस्कोप में एंडोसाइटोज रेड ब्लड सेल वाला ट्रोफोसाइट होता है, लाइक दिस। इससे याद कर लें कि ट्रोफोसाइट विद एंडोसाइटोज रेड ब्लड सेल होता है ऑन माइक्रोस्कोप। लास्ट डायग्नोसिस होता है इसका एंटीजन टेस्ट या एंटीबॉडीज़ देखी जाती है। बायोप्सी स्पेसिमेन में फ्लास्क शेप मिलेगी, फ्लास्क शेप लेजन, इंटेस्टाइन बायोप्सी। ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाज़ोल देंगे, इसलिए मेट्रो बना दिया। पैरामाइसिन दूसरी ड्रग है और ये भी लुमिनल एजेंट है टू एलिमिनेट द सिस्ट। दूसरी लुमिनल एजेंट है आइडोक्विनोल। सॉरी, देखिए यहाँ पर एंड अमीबा कंप्लीट हुआ।